हेलो दोस्तों, पहली बार करियर क्रैक हब पर यूट्यूब पर फ्री कोर्स एसएससी जीडी सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस एसएससी का कोई भी एग्जाम है, पहली बार यूट्यूब पर फ्री है और चैनल का नाम है हमारा करियर क्रैक हब। वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक आप पूरा कोर्स फ्री देख सकते हैं। अब जैसे कि देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, डे 1 था, डे 2 था, 3, 4, 5। आज हम डिस्कस करेंगे डे 6। तो डे 1 से क्लास प्ले लिस्ट पे पड़ी हुई है, हर सब्जेक्ट की पड़ी हुई है। मैथ्स की जीरो लेवल से है, रीजनिंग की जीरो लेवल से है, मैथ्स की, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सभी का जीरो लेवल से डे 1 से क्लासेस प्ले लिस्ट पर हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र है। आज हम शुरू करते हैं एडवांस ऑफ नाउन डे 6। अब नाउन का डे 1 हो चुका है, 2, 3, 4, 5 ये कंप्लीट हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर ये वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे डे 6। अब अभी क्या है, एसएससी जीडी का वैकेंसी आया हुआ है। अगर कोई बच्चा वहाँ ऑप्शन रहता है हिंदी इंग्लिश का, अगर इंग्लिश करना चाहता है तो प्लेलिस्ट में जाकर जीरो लेवल से वहाँ पर इंग्लिश है, एसएससी जीडी के लिए भी आप कर सकते हैं। और हिंदी करना चाहते हैं तब भी करियर क्रैक हब पर हिंदी फ्री है जीरो लेवल से, तो प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो देखिए बेटा, जैसे कि लास्ट टाइम हमने रूल 1, 2, 3, 4 3 तक हमने फिनिश किया था। टुडे वी वुड डिस्कस डे रूल 4। तो आज हम रूल नंबर 4 फिनिश कर देंगे बेटा। नाउन टॉपिक का है, जरा एक बार इसे रीड कर लीजिएगा, मैं समय दे रहा हूं। क्या है यहां पर, देयर आर सम नाउन्स दैट हैव 2 मीनिंग्स, 1 मीनिंग इन सिंगुलर, एक मीनिंग सिंगुलर में होगा, एंड सेकेंड मीनिंग इन प्लूरल, एक मीनिंग प्लूरल फॉर्म में होगा। तो कुछ ऐसे नाउन होते हैं इंग्लिश में जिसके 2 मीनिंग है, सिंगुलर में कुछ और मीनिंग होगा और प्लूरल में कुछ और मीनिंग होगा। चलिए देखते हैं ये है क्या। बेटा नाउन आपके सामने है, आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये सिंगुलर है और राइट साइड में देखेंगे तो ये प्लूरल है। एक बात और, लास्ट टाइम मैं पहले ही बता चुका हूं, नाउन का रिलेशन शब्दों से होता है, तो आपको वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, ये बात याद रखना। जैसे कि फर्स्ट है ARM, आम, आम का मतलब ऑर्गेन, हाथ को कहते हैं भुजा है। जैसे ही मैं एस लगाऊंगा इसमें तो ये प्लूरल बन गया, तो इसका मीनिंग भी बदल गया। आपने देखा होगा आर्म्स एक्ट है ना, तो हथियार कहते हैं आर्म्स का मतलब। एयर का मतलब हवा होता है और एयर्स का मतलब बिहेवियर या एरोगेंसी, घमंड को कहते हैं, व्यवहार को कहते हैं। एसेट का मतलब क्वालिटी होता है और एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी। एडवाइस का मतलब काउंसिल होता है, परिषद, और एडवाइसेस का मतलब इंफॉर्मेशन होता है। तो आप ऐसा फील कीजिए कि एस लगने से मीनिंग बदल रहा है। तो प्लूरल में जहां जहां एस लगा रहे हैं तो मीनिंग बदल रहा है, और एस नहीं है तो मीनिंग कुछ और है। तो ये रूल का मतलब क्या है, सिंगुलर में मीनिंग कुछ और होगा, प्लूरल में मीनिंग कुछ और होगा। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, कमांड। अथॉरिटीज का मतलब होता है इंसान, पर्सन, इंसान को कहते हैं। अब्यूज का मतलब गाली होता है। अब्यूजेस का मतलब होता है इविल, बुराइयां। अल्फाबेट, अल्फाबेट होता है A to Z, ABCD, और अल्फाबेट्स होता है लैंग्वेज, हमारी भाषाएं। तो एस लगने से मीनिंग बदल गया। आज भी आई थिंक यू मे हैव सीन इन द बड़े बड़े स्कूल में आपने देखा होगा, आज भी मैडम कहती हैं बच्चों अल्फाबेट्स लिख लो। तो अल्फाबेट्स लिख लो, क्या भाषा लिख लें? वो तो गलत बोल रही है मैडम। अरे अल्फाबेट लिख लो, वो होता है ना ABCD, अल्फाबेट्स तो भाषा को कहते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं आई कैन स्पीक मैनी अल्फाबेट्स, तो इसकी हिंदी ये नहीं है कि मैं बहुत सारी ABCD बोल सकता हूं, इसका मतलब है मैं बहुत सारी भाषाएं बोल सकता हूं। तो अल्फाबेट होता है A to Z, और अल्फाबेट्स जैसे ही एस लगाएंगे तो उसका हिंदी होता है भाषा, लैंग्वेज को कहते हैं। वाटर होता है पानी, मटेरियल, और वाटर्स होता है सी, ओशियन को कहते हैं। आपने द हिंदू में देखा होगा, लिखा रहता है ऑल अराउंड द वाटर्स, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब क्या है, चारों तरफ पानी ही पानी है, ओशियन है। ठीक है, वाटर्स क्या है, समुद्र, वाटर क्या है, पानी। चलिए ऐसे ही कुछ और वर्ड्स हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, 10 मिनट के बाद समझ में आएगा। वुड का मतलब है टिम्बर, लकड़ी को कहते हैं, और वुड्स का मतलब है जंगल, फॉरेस्ट को कहते हैं। वर्ड होता है प्रॉमिस के लिए,
और वर्ड्स होता है मैसेज। जब मैसेज करेंगे तो वर्ड्स यूज करेंगे और प्रॉमिस करेंगे तो वर्ड आएगा। WIT इसका मतलब है एबिलिटी टू टॉक, और WITS जैसे ही एस लगाया मीनिंग बदल गया, एस लगने से मीनिंग बदल गया, इसका मतलब है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। रिटर्न का मतलब होता है कम बैक, और रिटर्न्स जैसे ही एस लगाएंगे मीनिंग बदल जाएगा, रिटर्न्स का मतलब होता है प्रॉफिट या टैक्स। आपने मूवी में देखा होगा, मूवी में कहते हैं कि मुझे रिटर्न्स में क्या मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं है वापस क्या मिलेगा, इसका मतलब है मेरा फायदा क्या होगा, प्रॉफिट क्या होगा। फोर्स का मतलब पावर स्ट्रेंथ होता है, और फोर्सेस का मतलब होता है आर्मी, सेना को कहते हैं। कलर का मतलब होता है रंग, और कलर्स का मतलब होता है फ्लैग या बहुत सारे रंग। यूज का मतलब होता है बहुत सारे रंग, और फ्लैग आप झंडे को कहते हैं, जानते हैं। कस्टम होता है हैबिट, और कस्टम्स होता है टैक्स, सुना होगा ना, कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम्स डिपार्टमेंट। क्लॉथ का मतलब होता है बिना सिला हुआ कपड़ा, मटेरियल है, और जैसे ही एस लगाएंगे क्लॉथ्स, तो ड्रेस को कहते हैं सिली हुई ड्रेस। कॉपर का मतलब तांबा होता है, और कॉपर्स का मतलब होता है कॉइन्स, सिक्के। क्रिकेट मैच को कहते हैं, और जैसे ही एस लगाएंगे क्रिकेट्स। इंसेक्ट, झींगुर सुना होगा आपने हिंदी में, झींगुर, इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े, क्रिकेट्स। पर्टिकुलर का मतलब होता है डिटेल, और पर्टिकुलर्स का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स। ग्रीन का मतलब है हरा रंग, और ग्रीन्स का मतलब है वेजिटेबल्स। तो अब देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने कभी पढ़े ही नहीं 10th 12th में। क्वेश्चन देखिए CGL में हर साल आता है, SSC GD में आता है, MTS में आता है। ऐसे ज्यादा वर्ड नहीं है, लगभग 50 के समथिंग है। ऐसे एंड डिसेंट का मतलब रेत होता है, और सैंड्स का मतलब भूमि, जमीन को कहते हैं। वर्क होता है एक्ट, काम, और वर्क्स का मतलब है साहित्यिक रचनाएं, लिटरेचर को कहते हैं वर्क्स। आपने देखा होगा ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की रचनाएं, ऐसे नहीं बोलेंगे, शेक्सपियर के काम, समझ आया। आयरन का मतलब होता है मेटल, ये लोहा है, और आयरन्स होता है फीटर्स, जंजीर को कहते हैं। ग्रीटिंग होता है सैल्यूटेशन, अभिवाद, और ग्रीटिंग्स होता है शुभकामनाएं, विशेस। इफेक्ट होता है रिजल्ट, और इफेक्ट्स होता है गुड्स या प्रॉपर्टी को कहते हैं। फंड होता है सोर्स ऑफ मनी, सुन लीजिए, और फंड्स का मतलब है पैसा, मनी। फिर सुन लीजिए, फंड होता है सोर्स ऑफ मनी, और फंड्स होता है मनी। गुड का मतलब है अच्छा, एडवांटेज, और गुड्स का मतलब है आर्टिकल, सामान, प्रोडक्ट। फ्रूट का मतलब है ईडेबल थिंग्स, खाने वाली चीजें, और फ्रूट्स का मतलब है रिजल्ट, परिणाम। डैमेज का मतलब है हानि, हार्म, और डैमेजेस अगर बोल दिया तो कंपनसेशन, मुआवजा। पीपल का मतलब होता है जनता, और पीपल्स का मतलब होता है कंट्री, देश को कहते हैं पीपल्स। मैनर का मतलब होता है मेथड, तरीका, और मैनर्स का मतलब होता है बिहेवियर। और आज हम क्या कहते हैं, तुझे मैनर नहीं है, ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलना चाहिए, तुझे मैनर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैनर होता है मेथड, और मैनर्स होता है बिहेवियर। PAIN, पेन होता है दर्द, और पेन्स होता है कोशिश करना। फिर सुन लीजिए, पेन होता है दर्द, और पेन्स है एफर्ट्स, कोशिश करना। यहां पर कुछ वर्ड्स हैं, 33 है। नंबर का मतलब संख्या, और नंबर्स का मतलब होता है पोएम्स, कविताएं। टाइम का मतलब है समय, और टाइम्स का मतलब है काल। इसमें मैंने बता दिया है टाइम क्या होता है, रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, ईयर, डेकेड्स, सेंचुरीज। अगर ऐसा दिखाएगा तो टाइम बोलेंगे। और टाइम्स की बात करें तो लिखा हुआ है रेफर्स टू द नंबर ऑफ अकरेंसेज, जैसे आई आस्क हर 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, तब हम टाइम्स की बात करेंगे। वे का मतलब है रास्ता, और वेज का मतलब है व्यवहार। मार्क निशान को कहते हैं, और मार्क्स कहते हैं अंक, नंबर को कहते हैं। रुइन का मतलब है बर्बाद, और रुइंस का मतलब होता है खंडर। खंडर का मतलब होता है डैमेज बिल्डिंग, डरावनी कोई बिल्डिंग है उसे खंडर कहते हैं। ऑर्डर होता है सीक्वेंस, अरेंजमेंट। सीक्वेंस का मतलब है ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ये सीक्वेंस है। लेकिन जब ऑर्डर्स की बात करते हैं तो कमांड, आदेश को कहते हैं। लास्ट स्लाइड है, एक और देख लेते हैं, बस ये है, इसके बाद शायद 1-2-4 शब्द और हैं। मीन का मतलब है मिडिल पॉइंट, और मीन्स का मतलब है इनकम, वे। लुक का मतलब है देखना, और लुक्स का मतलब है फेस, चेहरे को कहते हैं लुक्स। आपने ब्यूटी पार्लर पे देखा है,
वहां लिखा रहता है ना लुक्स, फेस का मतलब है, या एक सेंटेंस आया था पेपर में, हिज लुक्स आर सो चार्मिंग, उसका चेहरा बहुत चार्मिंग है। तो लुक्स का मतलब है फेस और लुक का मतलब है अपीयरेंस, देखना। लेटर होता है रिटन मैसेज और लेटर्स होता है लर्निंग। ड्रग होता है दवा और ड्रग्स होता है टॉक्सिकेशन, नशीला पदार्थ। क्वार्टर, क्वार्टर तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्वार्टर का मतलब है 1/4, चौथाई हिस्सा। और क्वार्टर्स में जैसे ही एस लगा दिया हमने तो आवासीय स्थान को कहते हैं रेजिडेंस को। तो समझिए, पापा जी ये पूछे बेटे कहां रहते हो, तो आप कहते हो क्वार्टर ले रखा है। क्वार्टर ले रखा है, क्वार्टर नहीं होता बच्चे, क्वार्टर्स होता है। चलिए, पाउडर का मतलब है धूल, डस्ट, और पाउडर्स का मतलब है डोज, खुराक। वेज का मतलब है भुगतान करना, पे, और वेजेस होता है हमारी इनकम। लास्ट है और ये फिनिश हो गया। बीफ का मतलब है काउज मीट और बीफ्स का मतलब है कैटल, पशुओं का झुंड। ब्रेन होता है माइंड और ब्रेन्स होता है इंटेलेक्ट। वेस्पर होता है इवनिंग और वेस्पर्स होता है शाम की प्रार्थना, इवनिंग प्रेयर। गाय का मतलब मनुष्य और गाइज बोलते हैं तो पुरुष और स्त्री के समूह को गाइज कहते हैं। चेन होता है जंजीर और चेन्स होता है हथकड़ी। रिगार्ड होता है रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स होता है विशेज। अमेंड होता है इंप्रूवमेंट और अमेंड्स होता है कंपनसेशन। फिनिश। ये पेपर में कैसे आते हैं देखिए, दीज वर्ड्स या दीज नाउन्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। फिर सुन लीजिए, नाउन में लिखना पड़ेगा, बाकी टॉपिक्स में शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। और आज ये डे 6 है और हम फिनिश कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में डे 7 आएगा, इसलिए ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। कहीं किसी कोचिंग सेंटर में फीस देने की जरूरत नहीं है, पहली बार यूट्यूब पर 0 लेवल से कोर्स फ्री है। चैनल का नाम है करियर क्रैक हब, अभी फ्री है बिल्कुल 0 लेवल से। प्ले लिस्ट में मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का आप वहां पर चेक कर सकते हैं, 0 लेवल से वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है। विदाउट टेकिंग पेन वन कैन नॉट प्रोग्रेस इन लाइफ, सो वी मस्ट कीप दिस फैक्ट इन अवर माइंड। एसएससी का क्वेश्चन है बेटा, यू हैव टू सर्च द मिस्टेक। मिस्टेक ढूंढना है, किस में है, ए में है, बी में है, सी में है, या गलती नहीं है तो डी लगा दीजिए, नो एरर। एक बार हम देखते हैं कि ये वर्ड्स यूज होते हैं सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग, अभी आपने पढ़ा। और आपको मैं बता दूं, पेन का मतलब होता है दर्द, और जैसे ही हम एस लगाते हैं तो इसका मीनिंग बदल जाता है और मीनिंग हो जाता है इसका एफर्ट्स। हिंदी में कहते हैं कोशिश करना। तो आप मुझे बताइए, अगर आप प्रोग्रेस करेंगे तो एफर्ट्स की जरूरत है, दर्द की जरूरत है। विदाउट टेकिंग पेन, बिना दर्द लिए हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, ये तो गलत बन रहा है। बिना कोशिश किए, दैट्स व्हाई वी नीड पेन्स। सेंटेंस शुड बी मीनिंगफुल, ए में गलती थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में आते हैं बेटा। सेंटेंस को एक बार रीड करना होगा, अगर मीनिंगफुल है तो नो एरर, और मीनिंगफुल नहीं है तो आपको मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा। तो प्रोग्रेस करने के लिए एफर्ट्स की जरूरत है, और एफर्ट्स के लिए पेन्स होगा, आप लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द क्रिमिनल वॉज कॉट विद आर्म। अपराधी को पकड़ा गया भुजा के साथ, है जी, भुजा तो उसके साथ होती है, उसे क्या पकड़ना। सेंटेंस होना चाहिए, अपराधी को पकड़ा गया हथियार के साथ, और आपको मैंने पढ़ाया है इसका मतलब होता है भुजा। और जैसे ही हम इसमें एस लगाते हैं तो मीनिंग बदल जाता है, और इसका मतलब होता है वेपन्स, हथियार को कहते हैं। और सेंटेंस को मीनिंगफुल करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी यहां पर किसकी, आर्म्स की। दैट्स व्हाई सी आंसर, सी पार्ट में गलती है। तो याद रखें, फर्स्टली यू हैव टू रीड द सेंटेंस। पहली बार आपको सेंटेंस रीड करना होगा, तब डिसाइड करेंगे कि क्या वर्ड सुटेबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्लीज कन्वे माई वर्ड टू हिम। आई जस्ट टोल्ड यू, अभी लिस्ट में हमने बताया वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, वादा करना, और वर्ड्स का मतलब होता है किसी को मैसेज करना। तो सेंटेंस में किसका सेंस है, कन्वे,
कन्वे का मतलब मैसेज, और मैसेज के लिए वर्ड आएगा या वर्ड्स आएगा, तो एरर बी में है। क्या होना चाहिए आंसर? वर्ड्स होना चाहिए। एसएससी सीजीएल 2023 का भी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, शी इज गुड एट इंग्लिश, इंग्लिश में बहुत अच्छी है, सो वी कैन एक्सपेक्ट दैट शी विल गेट फुल मार्क इन ग्रामर, ग्रामर में मार्क मिलेंगे। आपको अभी लिस्ट में लिखवाया है मैंने, मार्क का मतलब होता है निशान, और मार्क्स का मतलब होता है अंक, नंबर, और ग्रामर में निशान नहीं मिलते, मार्क्स मिलते हैं। दैट्स वाई वी नीड मार्क्स। किस पार्ट में गलती है? सी आंसर होगा, सी में गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स। अभी मैंने बताया आपको वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस, और जैसे ही हम एस लगाएंगे तो इसका मतलब होता है मैसेज। तो सेंटेंस में मैसेज का सेंस नहीं है, प्रॉमिस की बात है। अब प्रॉमिस की बात है तो क्या यूज होगा? वर्ड। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव एस। आंसर हो जाएगा यहां पर वर्ड। किस पार्ट में गलती है? बी में, एस को हटाना पड़ेगा। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। दिस इज द डे 6 हैज बीन डन। ये डे 6 था, फिनिश हो गया। अब मैं डे 7 लेके आऊंगा, ऐसे ही पूरा नाउन फिनिश होगा। उसके बाद प्रीवियस एसएससी, सीजीएल, बैंक, एसएससी जीडी सारे क्वेश्चन मिक्स करके एक प्रैक्टिस सेट का भी वीडियो रहेगा आफ्टर फिनिशिंग नाउन। अब क्या करना है, ऐसी वीडियो आपको सीरीज में चाहिए तो पहला काम होगा 2-4 कमेंट भी करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। एक चीज और, पहली बार YouTube पर कंप्लीट कोर्स फ्री है। अभी बच्चे को नहीं पता हाउ टू स्टार्ट, हम कह रहे हैं लिखना आता है, नोट्स बनाना शुरू कर दे, पेपर सॉल्व हम करवा देंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।